One of the big casualties of this war is the Indian rupee. It has fallen again to a record low. Focus back home to India, the Indian rupee has slipped to a record low as global markets reel under the impact of the ongoing Iran war. Story largely unreported. The Indian rupee has plummeted to an unprecedented low. Today, दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों ये जंग चलती जा रही है और तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, वो भी आपको दिख ही रहा है। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। ये तीन है तो अलग खबरें, लेकिन जुड़ी वो एक ही धागे से है। और वो जो धागा है ना, वो एक सिस्टम के तहत जुड़ा हुआ है और उस सिस्टम के तहत एक कंट्री दूसरी कंट्रीज को सिक्योरिटी देती है और जो दूसरी कंट्री है ना, वो इस पूरे सिस्टम को चलाने की परमिशन देती है। आप इस सिस्टम को एक अलायंस से ज़्यादा ट्रांजैक्शनल कर दो ना, तो समस्या वहाँ से शुरू होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका और गल्फ कंट्रीज़ की। गल्फ कंट्रीज़ को सिक्योरिटी देना अमेरिका की जिम्मेदारी है। वो एक सिस्टम के तहत बंधे हुए हैं कि हमने गल्फ कंट्रीज़ को सिक्योरिटी देनी है, और उसके लिए जो वो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो डॉलर का चलन इस पूरी दुनिया में चलाते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब गल्फ कंट्रीज को ये बोलते हैं कि भाई जो ये युद्ध मैं लड़ रहा हूँ ईरान का, उसके लिए मुझे फंडिंग दो, तो वो सिस्टम जो है ना, उसमें दरार आ जाती है। तो वैसे तो देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी देना अमेरिका की जिम्मेवारी है। वो इस सिस्टम के तहत बंधे हुए हैं कि भाई हमको गल्फ कंट्री को सिक्योरिटी देनी है। तो फंडिंग की बात कहाँ से आई, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इस सिस्टम में किसी तरीके की दरार आती है या फेल हो जाता है, तो ये केवल इन दो कंट्रीज और इन दो सिस्टम के बीच की बात नहीं रह जाएगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बात आ जाएगी। क्योंकि इससे डॉलर के चलन पर असर आएगा, ऑयल के फ्लो पे असर आएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ नहीं रहे हैं। तो ये सिस्टम एग्जैक्टली था क्या, इस पूरी सीरीज में लेयर बाय लेयर हम इस सिस्टम को डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम था, ये एग्जैक्टली बनाया क्यों गया था। अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि ये पेट्रो डॉलर सिस्टम होता क्या है, ये काम कैसे करता है। अगले पार्ट में हम ये बात पता करेंगे कि तो हमारी करेंसी है रुपीज़, वो इस पेट्रो डॉलर सिस्टम से कैसे जुड़ी हुई है और कैसे उस पर इसका असर आ रहा है, और इस युद्ध में रुपीज़ इतना ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट में क्यों गिर रहा है। और आखिरी पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस युद्ध से कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस पेट्रो डॉलर सिस्टम पर अटैक कर कर इसको फेल कराने में तुली हुई हैं। हम ये सारी चीज़ें इस पूरी सीरीज़ में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज़ में। आप इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी वॉर को इकोनॉमी के एंगल से समझेंगे कि एग्जैक्टली इकोनॉमी कहाँ प्ले कर रही है इस वॉर में। चलिए करते हैं सीरीज़ की शुरुआत।